हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। पीटी एग्जाम मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सुत्तपिटक का हिस्सा है। कौन सा सुत्तपिटक का हिस्सा है, तो कौन है वो। तो वो मध्यम निकाय जो है, आंसर सी, मध्यम निकाय आपको सुत्तपिटक का हिस्सा है। बौद्ध धर्म का 3 पिटक है, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो मध्यम निकाय जो है वो आपको सुत्तपिटक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत सुशासन दिवस डैश की जयंती पर मनाता है। मतलब किनके जयंती पर भारत सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है। जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है, तो कौन सा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, आवास और शहरी मंत्रालय। आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको शिशु, किशोर और तरुण डैश के तहत ऋणों के प्रकार हैं। तो किसके तहत ये ऋण है, तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको दिल्ली का दूसरा शहर सीरी डैश द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा सीरी जो है बनाया गया था, तो ये आपको आंसर हो जाएगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में। कब, 1303 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी किताब बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी, तो कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर डी होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको दी नेम यू कैन बैंक ऑफ अपॉन, दी नेम यू कैन बैंक अपॉन निम्न में से किस बैंक का स्लोगन है। तो किस बैंक का है, तो ये आपको पंजाब नेशनल बैंक का है। 7 का ए पंजाब नेशनल बैंक का है, भरोसे का प्रतीक, पीएनबी का है, भरोसे का प्रतीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था। प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था, तो कौन सा है, तो मुजीरिस, मुजीरिस, सी आंसर हो जाएगा मुजीरिस। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको सती प्रथा को डैश के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान समाप्त किया गया था। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कब किया गया था ये, तो 1829 में। किस नियम के तहत, तो नियम आपको 17 के तहत, किसके, 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य है, तो ये आपको बिहार है। बिहार जो है जिसकी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ नहीं लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख सकते हैं, कह रहा है आपको सेक्रेनील त्यौहार फरवरी महीने में डैश की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस, मतलब जो कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सेक्रेनील त्यौहार, तो कौन सा है होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, नागालैंड का ये है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको सेक्रेनील त्यौहार फरवरी महीने में डैश की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया। तो कौन है, तो ये है आपको जगजीवन राम। कौन, जगजीवन राम। 12 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको मोहन उक्रा पांडियन का नाम निम्न में से किस खेल से संबंधित है।
किस खेल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल से। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संघाई सहयोग संगठन SCO में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शामिल हुआ था? किस वर्ष शामिल हुआ था? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 2015 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी पुस्तक नीरज सी चौधरी द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्न में से कौन सी पुस्तक नीरज सी चौधरी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो चलिए 15 का आंसर हो जाएगा डी, ए पैसेज टू इंडिया। ये जो है वो इन्होंने नीरज सी चौधरी ने नहीं लिखा है। ये पैसेज टू इंडिया जो है ये एक अंग्रेजी लेखक हैं जिनका नाम है आपको E.M. फोस्टर, उनका ये उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो मतलब किस वर्ष से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपको डी, 16 का डी 1954 से, 1954 से। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको लाल बहादुर शास्त्री डैश से डैश तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। मतलब कब से कब तक जो है फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहे? तो कब से कब तक? तो 9 जून 1964 से 9 जून 1964 से 1966 तक, 11 जनवरी 1966 तक रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा आपको डी, सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है डैश में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र UN चार्टर के अनुसमर्थन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। किस वर्ष भारत जो है UN में जो है शामिल हुआ? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपको डी, अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अक्टूबर 1945 को। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के संबंध सबसे निकट है? तो कौन सा है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ले। कौन सा? ले, क्योंकि लद्दाख नहीं दिया हुआ है, ले दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें और 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको प्रथम स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह वर्ष में मुंबई में आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष जो है वो प्रथम गिल्ड स्टार अवार्ड जो है वो चालू किया गया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको बी, 2004 में। कब? 2004 में। ठीक है, क्योंकि 2003 दिया नहीं है, तो 2003-2004 में जो है वो ये चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुंब फ्री डैश में राज्य गरीब उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। तो कौन सा है? तो ये है आपको केरल का। कहाँ का कार्यक्रम है ये? तो केरल का कुटुंब फ्री। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको मंगलयान मिशन को जिस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, PSLV C-25। PSLV C-25 कब ये किया गया था? तो 2013 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में F का उपयोग किसके लिए किया जा गया है? IFSC कोड मांगता है ना, तो वही है। IFSC में F का उपयोग किसके लिए
किया गया है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको बी, फाइनेंशियल के लिए। एफ का मतलब फाइनेंशियल के लिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको अष्टमुदी आर्द्रभूमि झील डैश में स्थित है। कहाँ पे अष्टमुदी झील स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपको डी, केरल में। कहाँ पे? केरल में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? कौन सा जल निकाय जो है पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। तो किसे दिया गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दारा को। किसे? दारा को। ए आंसर हो जाएगा 29 का ए, दारा को। चलिए 30 नंबर, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको क्रॉस्ड 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको क्रॉस्ड फोर्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वार विद इन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा फुजा नवाज। कौन? 31 का हो जाएगा सी, फुजा नवाज। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। तो किसके अनुरूप है? तो चलिए ये हो जाएगा आपको 82.5। 32 का हो जाएगा 82.5 देशांतर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है दोज डेज साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ऐतिहासिक उपन्यास का अनुवादित संस्करण जिसे मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? दोज डेज। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको डी, सुनील गंगोपाध्याय। सुनील गंगोपाध्याय। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपको निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो चलिए इसमें इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो गया आपको डी, पुरी। पुरी जो है उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है। पुरी में जो है कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो कौन थे? तो आई थिंक सभी को पता ही होगा जो आप लोग हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। 35 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 में इन्होंने जो है हरिपुर में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने। फिर उन्होंने 1939 में जो है गांधी जी के अगेंस्ट जाके जो है वो ये इलेक्शन लड़े और फिर जो है तो ये इलेक्शन जीते भी, मगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा आपको बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसी को जो है चंद्रगुप्त को ये गुप्त का संस्थापक, गुप्त युग का जो है संस्थापक माना जाता है 319 से 320 ईस्वी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। उपराष्ट्रपति का चयन जो है कौन सा कथन सत्य है वो पूछ रहा है, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इसकी डैश के प्रति जिम्मेदार होती है। मतलब किसके प्रति जो है मंत्री परिषद आपको जिम्मेदार होती है? तो किसके प्रति होती है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपको बी, विधानसभा के प्रति।
किसके प्रति? विधान सभा के प्रति। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको 1784 ईस्वी में निम्न में से किसने एसआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा आंसर? ए है, हो जाएगा सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स 39 का ए 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको संदीप कुमारी निम्न में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? संदीप कुमारी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको सी, डिस्कस थ्रो में। सी आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो में। 41 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो 41 का, चलिए 41 का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे देख सकते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको निम्न में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। 42 का ए, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की डैश लागत कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा 43 का? तो 43 का हो जाएगा बी, अवसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय संविधान निर्माताओं ने व्यापक रूप से भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम डैश को अपनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1935 के अधिनियम को अपनाया। ठीक है, 44 का बी, 1935 के अधिनियम को अपनाया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है दाल बाटी चूरम मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? दाल बाटी चूरम मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान राज्य का है दाल बाटी चूरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा आपको बी, राखी गढ़ी पंजाब ये दिया हुआ है, जो कि राखी गढ़ी आपको यहाँ पे पंजाब में नहीं है। राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, तो राखी गढ़ी पंजाब ये दिया हुआ है जो गलत है। ठीक है, चलिए और सब सही है। देख सकते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, फिर राखी गढ़ी जो है तो पंजाब दिया है, पंजाब नहीं होके ये हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? तो कौन सा है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपको डी, तमिलनाडु। कौन सा? डी, तमिलनाडु। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को डैश प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? तो इसका 3 हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो आई थिंक सब बहुत लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, देवरिया यूपी। देवरिया यूपी में चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी को 1922 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे?
1975 के पहले विश्व कप में पूछ रहा है ये। तो 50 का 3 कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी, आंसर सी, एस वेंकट राघवन। एस वेंकट राघवन जो थे 1975 के पहले विश्व कप में यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का कोशिकीय क्षेत्र जो है वो आपको बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपको बी, 100 सेंटीमीटर तक जो है वो आपको लंबी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है। गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो चलिए 54 का आंसर देखते हैं। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको डी, स्थितिज। कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए 55 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद है। तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा बी, 32। 55 का हो जाएगा 32, बी आंसर हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 5.6 किलो वाट इजकल टू वाट। 5.6 किलो वाट इजकल टू वाट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 20.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 20.16 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपको डी, न्यूटन। बल का एफएम मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है बल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है? तो 58 का हो जाएगा आपको देख सकते हैं डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको डैश के विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको निम्न में से कौन अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन प्रदर्शित करता है? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपको बी, क्लोरीन के अणु। क्लोरीन के अणु। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको चार रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं। जो जीन इन रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें 1A, IB और I कहा जाता है। तो निम्न में से कौन पूछ रहा है, निम्न में से किस जीन संयोजन में रक्त समूह ए निर्मित होगा? तो किस जीन समूह में ए निर्मित होगा? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा? सी, IA और IAI। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। CE58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। CE58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। 62 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपको बी, एफ। 62 का हो जाएगा आपको बी, एफ। ठीक है, चलिए
53 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, देख सकते हैं, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका इस 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान कितना होगा। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, कह रहा है एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान कितना है, n का मान कितना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/3। वस्तु का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व का n गुना होता है, तो वस्तु जो है वो पानी में 1/3 गुना जो है वो डूबी रहेगा। ठीक है, तो वस्तु का घनत्व n/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो गया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया से हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, इस क्रिया से हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, एक दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट के साथ समाप्त होने वाले अक्ष तंतु के बीच का संयोजन क्या होता है। अक्ष तंतु के बीच का संयोजन क्या होता है। तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपको डी, अंतर्ग्रंथन, अंतर्ग्रंथन। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, 56 का आंसर हो जाएगा आपको ए, I² RT, I² हो गया आपको करंट, मतलब विद्युत धारा हो गया, R क्या हो गया, तो R हो गया प्रतिरोध हो गया, और T टाइम हो गया। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है, कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो 57 के क्या आंसर हो जाएगा, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किस में सभी बाहरी कक्षा भरे हुए हैं। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, हीलियम, नियॉन और आर्गन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। 69 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 69 का बी, यह ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। 69 का हो जाएगा बी। 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा ए, ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे हैं, 70 का ए। ठीक है, चलिए 71 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, कौन सा प्रकंद का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अदरक। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।